नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती दोस्तों 2025 दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती आपका रहने वाला है। एक तरह से ग्रामीण सेवाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीटली जो सिलेबस आपको दिया है बिहार जीविका भर्ती का दोस्तों, जो ऑफिशियल साइट है उस पर जो आपका सिलेबस दिया हुआ है कंप्लीट आपको उस सिलेबस के आधार पर इस टेस्ट को हमने बनाया है। ठीक है, और ये टेस्ट नंबर आपका 3 है। इससे पहले आपका 1 और 2 हम करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको हम बना दिए, वहां पे आप जाकर के देख लेंगे। डेली ये क्लास आपको दोस्तों जो है मॉर्निंग में सुबह में 8 बजे आता है। आप लोग जो है तैयार रहेंगे, और मैंने पहले ही वीडियो में बोले थे कि आप कॉपी कलम लेकर के तैयार रहेंगे ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख सके और उसको याद कर सकें। ठीक है, ध्यान रखना सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, बार बार कंफ्यूजन करते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखना है और फिर उसका रिवीजन करना है, तब जाके आपका तैयारी होगा। एक जुनून दिखाइए, जज्बा दिखाइए, थोड़ा ही दिन दोस्तों आप जुनून और जज्बा दिखाइए, क्योंकि बहुत जल्दी आपका इसका जो है एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका पीडीएफ हम जो है कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, समान अध्ययन, समान विज्ञान, बिहार करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारा चीज इसमें है। खेल है, संगठन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सब कुछ इसमें आपको जो शामिल किया गया। ठीक है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे और इस टेस्ट को लगाएंगे और देखना है आपको कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में हमें जरूर बताना दोस्तों कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, हमें ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक एक चीज आपको यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बिहार जीविका दोस्तों 2025 सिलेबस पर आधारित ये सेट नंबर आपका 3 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पुरस्कार और सम्मान देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हूबहू आपको सेम टू सेम इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा और ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2023 में जो दोस्तों यहाँ पे है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को मिला था। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना करंट है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में अभी एग्जाम हो रहा है दोस्तों, तो आपको 23-24 का करंट भी पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट टाइम दोस्तों ये मिला है, भारतीय है दोस्तों, इसका नाम है रवि जो है आपका कन्नर। ठीक है, रवि कन्नर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एक डॉक्टर है। ठीक है, एक डॉक्टर है, ये भी यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, 2 का राइट आंसर बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है खेल के जो है कोचिंग के लिए, यानी कि कोच जो होता है उसको दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ जो है यानी कि कोचिंग के लिए दोस्तों ये जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ। इसकी शुरुआत जो हुआ है याद रखना 1985 में इसकी शुरुआत हुआ, तो ये भी यहाँ से आपको पॉइंट याद रखना VBI रहेगा। ठीक है, एक एक चीज आपको हम समझा देंगे, आपके दिमाग में हम सेट कर देंगे, बस आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक दिखाना है, क्योंकि जिस तरह से हम एनर्जी दिखा रहे हैं उतना भी अगर आप एनर्जी दिखा देंगे तो आपका सफलता कंफर्म है। ठीक है, चलिए 2024 में ऑस्कर में दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किस यानी कि किस फिल्म को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला था, ये ऑस्कर का 2024 में, इसका नाम है ओपेनहाइमर। क्या हो जाएगा, ओपेनहाइमर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए यहां से दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है। भारत में अशोक चक्र जो है दोस्तों ये किसके लिए दिया जाता है, ये बताना है। तो ये किसके लिए दिया जाता है, तो याद रखना युद्ध में वीरता के लिए। ठीक है, वीरता का दोस्तों ये पुरस्कार एक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। लेकिन वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कॉपी में नोट कर लेना, वो है परमवीर चक्र। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या यहाँ पे है महत्वपूर्ण सरकारी योजना, और ये दोस्तों जो है आपका जीविका भर्ती के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, ये सारा टॉपिक इसमें जो है ट्रेंडिंग है और सिलेबस का है। देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ दोस्तों जो है किसको मिलता है, ये बताना है। 5 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये राइट आंसर होगा जो 60 वर्ष से अधिक आयु की महिला यानी कि वृद्ध है उसको दोस्तों ये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे,
ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुआ? ये 6 का राइट आंसर बताइए। तो 6 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका सभी दोस्तों जो है सभी के लिए आवास जो है सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है, यानी कि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इस योजना की शुरुआत पूछेगा, एक एक करके हम आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज में सब पढ़ाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेटर जो देखेंगे दोस्तों, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ये सारा योजना आपको दिया हुआ है और कौन कौन योजना पढ़ना है वो सिलेबस में आपको दिया हुआ, और आपको जो है बैच में हम आपका सिलेबस सभी जो है दोस्तों जितने भी पोस्ट है सबका हम जो है सिलेबस लोड कर दिए हैं। ठीक है, उन सभी सिलेबस का आपको नोट्स हम दे देंगे, वहां अगर उसको पढ़ लेते हैं तो 20 में से आप कम से कम दोस्तों 18 नंबर करके आएंगे। बस आपको उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए पर गया यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी शुरुआत कब होता है? तो याद रखना इसकी शुरुआत होता है 25 जून को। कब होता है? 25 जून को दोस्तों, ये 2015 में इसका शुरुआत होता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि बिहार की साइकिल योजना क्या है? बिहार की साइकिल योजना का लाभ किसे मिलता है? बिहार में साइकिल योजना की लाभ जो दोस्तों दिया जाता है ये स्कूली छात्र को दिया जाता है, छात्राओं को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत कुछ आदमी का कमेंट आता है दोस्तों आप लोगों में कि सर थोड़ा सा जो है इसका जो है मतलब लेवल बढ़ाया जाए। आपको पहले पता होना चाहिए कि ये गांव घर से रिलेटेड सारा चीज पूछेगा, यानी कि गांव घर में कौन छोटा से छोटा योजना चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी पूछा जाएगा, और वही आपका जो जॉब भी है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, ये आपको बीपीएससी यूपीएससी और बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं होने वाला है। एकदम आपका जो है आपका बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब एकदम जो है मतलब क्या बोलते हैं मिडिल यानी कि मीडियम क्वेश्चन देगा। ये पूरा जो कहेगा भाष्य दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको मीडियम क्वेश्चन देगा, आपको बनेगा। ठीक है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। ये स्कूली छात्रों के लिए आपको दिया जाता है, खास करके लड़कियों को। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया, यहाँ पे है कि सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 8 का होगा ये लड़कियों की शिक्षा और विवाह के बचत के लिए। ठीक है, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से ध्यान होगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास सिलेबस में है। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास मात्र आपका जो है अगर सब्जेक्ट में देखेंगे आपको इधर अगर जीके जीएस में, तो ये जो है दिया हुआ है अलग करके कि मॉडर्न हिस्ट्री से हम आपको आधुनिक इतिहास में पूछेंगे, भारत के इतिहास में। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों जो होता है ये 1919 में होता है। कब होता है? 1919 में 13 अप्रैल को ये आपका होता है। कहां पर होता है? अमृतसर पंजाब में। कहां होता है ये? अमृतसर पंजाब में दोस्तों आपका ये होता है। ये यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनरल डायर ने इस पे गोली चलाने का आदेश दिया था, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिहार में 1934 का भूकंप जो है किस शहर में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, ये बताइए। देखिए 2 शहर ऐसा था जिसमें मुंगेर और मुजफ्फरपुर, यहां पर सबसे ज्यादा क्षति पहुंचा था। 2034 का जो है भूकंप बिहार के लिए समझिए तबाही ला दिया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों ये मुंगेर, ठीक है, एक मुंगेर हो गया और एक आपका जो है मुजफ्फरपुर। यहाँ पे मुंगेर ऑप्शन में नहीं है, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, क्योंकि अगर मुंगेर रहेगा तो मुंगेर पहले हो जाएगा, क्योंकि मुंगेर में मुजफ्फरपुर से भी ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज को आप याद रखना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया? 11 का राइट आंसर बताइए। कब हो जाएगा ये? 1885 में। कहां हुआ था इसका स्थापना? मुंबई में। कहा हुआ था? मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। तो ये भी यहां से याद रखना, ए ओ ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। पहले अध्यक्ष कई बार पूछा जाता, WC बनर्जी। क्या हो जाएगा? WC बनर्जी, यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुआ था? 12 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये होगा यहाँ से साइमन कमीशन के विरोध में। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना, नोट आप जरूर करना कॉपी में। ठीक है, एक एक्टिविटी दिखाइए अपने अंदर की, उसमें एक ललक जगाइए कि नहीं हमको बेरोजगारी से बाहर आना है, हमें नौकरी लेना है। ठीक है, इसीलिए कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए, जो हम कह रहे हैं उसको नोट भी करना है। ठीक है, तो देखिए साइमन कमीशन का गठन पूछेगा। गठन अगर आपको पूछे तो ये हो जाएगा आपको 1927 में। कब हो जाएगा? 1927 में। भारत आगमन पूछेगा। ठीक है, अगर पूछे साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, तब ये हो जाएगा कब? तो 1928 में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन को आप नोट करना। इसी के विरोध में दोस्तों जो है लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगने के कारण, चोट लगने के कारण क्या हुआ था? इसका मृत्यु हो गया था। याद रखेंगे, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये आपको जो है पढ़ाएंगे दोस्तों जो है अलग अलग करके, राष्ट्रीय संगठन कितने हैं, कौन कौन है, ये सारा चीज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन है, उसमें आपको जो है मुख्यालय कहाँ है, स्थापना क्या है, उसका कार्य क्या है, ये सारा चीज आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आपको करके दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे, तो सबसे पहले WTO का पहले क्या नाम था पता है, इसका ही नाम था पहले गेट, GATT इसका ही नाम था, और ये गेट की स्थापना होता है कब, तो 1948 ईस्वी में, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद WTO जिसका नाम किया गया दोस्तों, ये किया गया कब, तो ये किया गया 1995 ईस्वी में, याद रखेंगे 1 जनवरी को, ठीक है। अब यहां से ध्यान रखना, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है क्या, तो विश्व व्यापार संगठन होता है, और ये एक व्यापारिक संगठन दोस्तों है। इसका मुख्यालय यहां से आपसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा ये, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका कहां पे, जनेवा में। आंसर यहां से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके तोड़ तोड़ के हम सारा जितना भी संगठन है, योजना है, सबको हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है खाद्य कृषि से संबंधित है, कौन सा संगठन इसमें से खाद्य कृषि से संबंधित है, तो ये हो जाएगा FAO हो जाएगा। क्या होगा, FAO, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत कब से शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का पूर्ण सदस्य बन गया, ये बताइए, पूर्ण सदस्य बन गया, 15 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2017 में, क्या हो जाएगा 2017 में। अब एक क्वेश्चन और याद रखना, SCO की स्थापना अगर आपसे पूछे दोस्तों कब हुआ, तो इसका स्थापना होता है, याद रखना 2001 में। कब होता है, 2001 में, तो ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, दक्षिण एशियाई देशों का समूह आपको हम कल ही पढ़ाएं ये क्वेश्चन, ये है सार्क। क्या हो जाएगा, सार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सार्क हो जाएगा, ठीक है। सार्क की स्थापना कब होता है, 1985 में इसका स्थापना होता है। कहां पर होता है, ढाका में होता है, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। इसका मुख्यालय पूछे कहां पे है, तो काठमांडू, वर्तमान में काठमांडू में इसका मुख्यालय है दोस्तों, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो दोस्तों इसका जो सदस्य पूछे, इसमें टोटल अभी कितने सदस्य देश है, तो टोटल 8 सदस्य देश है, जिसमें अपना प्यारा भारत भी है, और लास्ट में दोस्तों जो इसमें एड हुआ है वो देश का नाम है अफगानिस्तान, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इस सिलेबस का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको दिया हुआ है, ठीक है। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है, सीधा क्वेश्चन, भारत का पहला सौर मिशन कल भी आपको हम बताए थे, ये हो जाएगा आदित्य L1। क्या हो जाएगा, आदित्य L1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आदित्य L1 को कब छोड़ा गया पता है, हाल ही में छोड़ा गया था, 2023 में छोड़ा गया, ठीक है। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, ठीक है, इसरो के द्वारा छोड़ा गया। भारत का जो है अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ये बताइए। तापमान के मापने में किसका उपयोग करते हैं, ये बताइए। तो तापमान जो मापा जाता है दोस्तों किसके द्वारा, तो ये जो है आपको थर्मामीटर के द्वारा। किसके द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा। थर्मामीटर लगाते हैं ना, आपका शरीर में भी तापमान बढ़ जाता है, क्या करते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं। बैरोमीटर से क्या करते हैं, वायु दाब मापते हैं, याद रखना, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने का काम करते हैं। ये एनीमोमीटर से क्या करते हैं, तो हवा की गति को मापने का ये काम करते हैं। तो ये सभी को आपको दोस्तों यहां से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया। क्या पूछा जा रहा है, पेनिसिलिन का खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है, कौन सा यहाँ पे एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है, ये बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से पवन हो जाएगा। क्या होगा, पवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। चलिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है खेल से संबंधित, ठीक है। खेल में क्या है, तो 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, विश्व कप दोस्तों हुआ था T20 क्रिकेट का, उसमें विजेता टीम कौन सा रहा था, पता है ना, वो सूर्या कुमार का कैच, हार्दिक पांड्या का बल्ला, विराट कोहली का दोस्तों जब बैट से रन बनाना, ये सब याद होगा आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो अपना प्यारा भारत ने दोस्तों इसको जीता था। उपविजेता जो रहा था ये साउथ अफ्रीका रहा था, उपविजेता था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपविजेता कौन रहा था, तो याद रखना ये साउथ अफ्रीका रहा था, दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जो है टेनिस से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे टेनिस खेल से संबंधित है, ये बताना है। तो टेनिस से क्या हो जाएगा, ये सानिया मिर्जा।
क्या हो जाएगा, सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सानिया मिर्जा। दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में यानी कि ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था। पहली बार और लास्ट बार, ये दो याद रखना। पहली बार जो जीता था 1928 में, और आखिरी बार दोस्तों जो स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 1980 में आखिरी बार जीता है, ठीक है। कुल जो है वर्तमान में मतलब कुल अभी तक में कितना बार जीत चुका है स्वर्ण पदक, तो टोटल 8 स्वर्ण पदक जो है जीत चुका है हॉकी में, तो ये भी यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, एकमात्र महिला है स्वर्ण पदक जीतने वाली, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पीवी सिंधु। क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये पीवी सिंधु आपको अच्छे से याद रखना है। बैडमिंटन चैंपियनशिप में आपको जो है जीता है स्वर्ण पदक। अगला यहाँ पे है भूगोल और पर्यावरण। ठीक है, भूगोल और पर्यावरण में खास करके आपको जो है बिहार स्पेशल एक प्रकार से पढ़ना होगा। यहाँ पे सिलेबस में यही दिया, ये नहीं कहा कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का आपको छानबीन नहीं करना है, आपको बिहार के बारे में थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसी के बारे में आपको क्वेश्चन भी है। बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है। कोसी नदी को तो जानवे करते हैं, बिहार का शोक नदी कहते हैं। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोसी नदी की लंबाई दोस्तों याद रखना 729 किलोमीटर, एनसीईआरटी के अनुसार 729 किलोमीटर, ये यहां से याद रखेंगे। ठीक है, कुल लंबाई मतलब ये माने कि नेपाल से जो निकलती है, ये नेपाल से निकलती हुए भारत में जाती है, ये पूरा लंबाई है उसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अभी वर्तमान में हेमिस है, जो कि दोस्तों कहां पे है, लद्दाख में। कहां है, लद्दाख में है। और ये तेंदुआ के लिए, हिम तेंदुआ जो होता है, हिम तेंदुआ के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। बताइए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। 27 का राइट आंसर बताइए। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है दोस्तों ये कार्बन आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका होता है, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके ऑप्शन में रहेगा। ये कब होता है पता है, जब वर्षा जल का दोस्तों यानी कि जो पीएच मान होता है, ये अगर 5.5 से कम हो जाए, ठीक है, तब ये आपको जो है अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। 28 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पीपल हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे अर्थव्यवस्था। दोस्तों यहाँ पे ये भी दोस्तों अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी करेंट लेवल का अर्थव्यवस्था पढ़ना है, भारत का अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ना है ये। ठीक है, आपको जो है करेंट लेवल का अर्थव्यवस्था यहाँ पे पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस में, ध्यान रखने इस बात को। ठीक है, यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर। भारत में नोटबंदी कब लागू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में नोटबंदी जो लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था, मोदी जी के द्वारा लगाया गया था, ये 8 नवंबर को दोस्तों लगाया गया था 2016 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। 8 नवंबर 2016 को ये नोटबंदी भारत में लगाया गया था, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बिहार का सबसे बड़ा निर्यातक जो है उत्पाद कौन सा है। देखिए इसमें जो है बिहार जो है सभी चीजों का उत्पादन करता है, ठीक है, लेकिन निर्यात यहाँ पे कर रहा है तो वर्तमान में चावल का निर्यात यहाँ पे जो है इन सभी में ज्यादा है ऑप्शन के अनुसार। आंसर ये ए आपका दोस्तों यहाँ से जो है करेक्ट आंसर का, ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखना जो है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, तो बी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछे जरा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, आपको स्टैटिक जीके का प्रश्न आपको आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए कि भारत का जो है कौन सा एक केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक जो है एकमात्र है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इसका स्थापना जो होता है याद रखना 1 अप्रैल को इसका स्थापना होता है दोस्तों आपको 1935 में। ठीक है, 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, तो ये भी पॉइंट को अभी वर्तमान में याद रखना है। ठीक है,
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान और शासन। ठीक है, भारतीय संविधान और शासन, यहाँ से आपका सिलेबस जो है नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ऐड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे क्योंकि सिलेबस में आपको ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान और शासन ये यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सफलता दिलाना था। आपको सफलता तभी मिलेगा जो सिलेबस में दिया है उसी को पढ़ेंगे तब मिलेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान और शासन यहाँ पे देखेंगे 33 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11 है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बिहार विधान परिषद में, और ये बिहार वाला पढ़ना है, बिहार के स्पेशल में ये चीज पढ़ना है, लेकिन भारत में आपको वो सब सारा चीज उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, बिहार में हालांकि ये सभी चीजों को पढ़ना है, बिहार स्पेशल में। बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें है? तो विधान परिषद में 75 सीट, विधानसभा में 243 सीट, ठीक है, लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में 16 सीट। तो ये सभी सीट को आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 35 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार से। समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में पता है? 14 से लेकर के 18। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, समान विज्ञान। क्या देखेंगे हम लोग? सामान्य विज्ञान में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम है, उसका नाम है स्टेपीज। दोस्तों नाम है, क्या नाम है? स्टेपीज। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि कान के हड्डी है ये। ठीक है, कान की हड्डी है। फीमर जो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे लंबी हड्डी होता है मानव शरीर का, याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व है? कौन सा यहाँ पे एक रेडियोधर्मी तत्व है ये बताना है। तो ये हो जाएगा यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पृथ्वी का जो है सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है? यानी कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका हुआ है? 39 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 71%। क्या होगा दोस्तों? 71%। ऑप्शन जो है बी आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ये 71% दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, मात्र स्थल मंडल ये 29% पे, इसी में आपको आदमी रहता है, पेड़ है, पहाड़ है, खनिज है, ये सारा चीज आपको ये 29% में ही है, याद रखेंगे। ठीक है, दिया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा दोस्तों बीमारी होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो होता है आपको रतौंधी बीमारी। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रतौंधी बीमारी। यहां से जीरोथेल्पिया भी दोस्तों होता है जो कि आंख से संबंधित है। ठीक है, ये स्कर्वी जो होता है विटामिन सी से, और रिकेटस जो होता है विटामिन डी से, और जो बेरी होता है विटामिन B1 से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब मैथ और रीजनिंग यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, 9 क्वेश्चन आपको पूछेगा, कहाँ से पता है? 9 क्वेश्चन आपको जो है पूछेगा जो है मैथ से, और 10 क्वेश्चन आपको पूछेगा दोस्तों रीजनिंग से। ठीक है, यानी कि ये 19 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ये जो कहेंगे बहुत भास्ट पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे जीविका में दोस्तों जो है बहुत ही दोस्तों जो नॉर्मल लोग सब यहाँ पे जो है मतलब देखते होंगे गाँव घर में दोस्तों। ठीक है, जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको अब जो है इसको एक स्टैंडर्ड लेवल पे जा रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जो है इसको क्या करा, ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जीविका का भर्ती दोस्तों इस लेवल पे लिया जा रहा है, ध्यान रखना। पिछले बार क्या हुआ था? 50 नंबर का एग्जाम हुआ था, थोड़ा बहुत उसमें 19 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर जिसको आया था, और इंटरव्यू के आधार पे उसको में ले लिया गया था। लेकिन इस बार पूरा मेरिट बनाएगा और एकदम बेसिक क्वेश्चन सब पूछा जाएगा। बस आपको रिवीजन करना है A to Z चीज को, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करना है बस से। ठीक है, इसका अंतर कितना है? इसका अंतर 3 है। इसका अंतर कितना है? 4 है। इसका अंतर कितना है? 5 है। और इसका अंतर कितना होगा? तब 6 होगा, क्योंकि क्रम से बढ़ रहा है, यानी कि 14 6 कितना हो जाएगा? 20। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया है, पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर और 4 किलोमीटर उत्तर और 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर ये बताना है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, हम कल चार्ट आपको बता दिए थे, एक डायग्राम बताए थे जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो 3 किलोमीटर यहाँ पे पश्चिम इधर चला दिए। ठीक है, उसके बाद कर रहा है 4 उत्तर चल रहा है, तो 4 हम यहाँ पे उत्तर जो है ऊपर हो जाएगा, उत्तर चला दिए। फिर कर रहा है दोस्तों 3 जो है पूर्व की ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पे जो है इधर आ जाएगा 3। ये बिंदु और ये बिंदु देखिए बराबर ही होगा, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, प्रारंभिक से यहाँ की दूरी, तो कितना हो जाएगा? 4 होगा, इसके बराबर होगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चले आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है 5x + 3 = 28 है, तो x का मान कितना होगा? ये 3 इधर जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा तब 25 हो जाएगा। 28 में से 3 गया 25, 5 से काटेंगे 5 से 25, 5 हो गया x बराबर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, मैथ में जितने भी चैप्टर दिया हुआ है हम सारा क्वेश्चन आपको बेसिक जो है हम पढ़ाएंगे MCQ में, जो आपको एक तरह से बहुत ज्यादा रामबान रहेगा। ठीक है, कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक वस्तु दोस्तों 10% लाभ पर 550 रुपया में बेचा जाता है, तो मूल्य क्या होगा? लगत मूल्य क्या होगा? ये बेचे जाने की बात किया जा रहा है। लगत मूल्य दोस्तों यहाँ पे x जो हो जाएगा ये 100 और बट्टा में दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है, बेचा गया ना, तो बेचा गया तो क्या हो जाएगा SP, और यहाँ से जो है गुना 100 और बट्टा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10% लाभ यहाँ पे, तो लाभ यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपको निकल जाएगा यहाँ से क्या, तो लगत मूल्य मतलब क्रय मूल्य निकल जाएगा। 11 × 5 = 55 हो गया, 500 यहाँ से हो गया ना, 500 इसका लगत मूल्य था। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि BOOK बुक, ठीक है, बुक को CPPL लिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेज को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए BCOPOPKL। ठीक है, तो एक बड़ा के लिखा है, P के बाद क्या होगा? Q होगा ना, उसके बाद A के बाद B होगा, G के बाद H होगा, और E के बाद क्या होगा? F होगा। तो देख लीजिए QBHF किस में है? ऑप्शन नंबर C में है। C यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सब सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला दोस्तों यहाँ पे अक्षर क्या होगा? ठीक है, CFI और डैश यानी कि वाट यहाँ पे है, इसके जगह पे क्या होगा? वाट के जगह पे क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए C और F के बीच देखेंगे कितना का डिफरेंस है। ठीक है, तो CDEF, ठीक है, यानी कि 2 का डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, F के बाद क्या होगा? FGHI, 2 का डिफरेंस हो रहा है। I के बाद फिर 2 का होना चाहिए तब, तो I के बाद क्या होगा? JKL, L यानी कि इसका राइट आंसर होगा। L यहाँ से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से D जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का सवाल रहेगा, बस आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, देखिए B/I जो है आपको दिया है समानुपात D/वाट। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंट देखिए कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंट जो है B और I का, तब देखिए B जो होता है 2 होता है, यानी कि लेटर नंबर 2 पे होता है, और I होता है 9 पे। तो कितना का डिफरेंस है? ये 7 का डिफरेंस है इसका मतलब। ये D भी क्या होगा? 7 के, यानी कि इसका अनुपात में 7 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो D में जो अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? D का 4 होता है, 4 7 4 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 नंबर का लेटर क्या है? 11 नंबर का लेटर है दोस्तों K। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? A आपका राइट आंसर हो जाएगा। चल आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है? दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:x है, 3:4 है, तो इसका योग जो है 70 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे जो है 4 3 7, 7 बराबर कितना हो गया? 70 हो गया। 1 बराबर यहाँ से कितना हो निकल जाएगा? 10। 1 बराबर कितना निकला? 10। लेकिन बड़ी संख्या कितना है? 4 के अनुपात में 4 से गुना कर दीजिए, 40 हो गया। यही छोटी पूछता तो छोटा से कर देते। आंसर क्या हो जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर ये C आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे दिया दोस्तों यहाँ पे कि एक कार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? समय बराबर निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना है? 240 है, और चाल कितना है दोस्तों? तो 80 है। 8 3 कितना हो गया आपको? आपका 240, 3 घंटा में ये पहुंचेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जीविका का पढ़ाई इस तरह से इतना सिलेबस बार कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। ये आपको हम वादा करते हैं, आपको जो यहां से सफलता दिला के छोड़ेंगे। ठीक है, और सफलता का राज दोस्तों क्या है? तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे कंप्लीटली आपको इस कोर्स को जो है, जो भी पोस्ट के लिए आप भरे हैं उन सभी का जो है नोट्स प्लस वीडियो क्लास प्लस सारा नोट्स, यानी कि जितना भी चीज आपका सिलेबस में दिया है A to Z कंप्लीट तैयारी आपका हो रहा है, और एक एनर्जेटिक तैयारी। ये नहीं कि हम जो है मतलब कुछ भी मतलब एक तरह से मतलब पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। आपको इस तरह से उसमें पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, मेरा एनर्जी देख के आपको पढ़ने का पूरा इच्छा करने लगेगा। बस आपको क्या करना है? बस फॉलो करना है अच्छे से। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉलो करना है उस बैच को। बैच लेने के लिए क्या करेंगे? तो आपको जो है एप्लीकेशन लोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट बॉक्स में हम जो है पिन कर देंगे। ठीक है, तो वहां से आपको क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको जो है मोबाइल नंबर डाल के जो है साइन अप करके आपको जो है जीविका वाला बैच उसमें जो है परचेस कर लेना है। ठीक है, जीविका बैच दोस्तों जो है मात्र 249 रुपया में मिल जाएगा। इतना सस्ता, और इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बेस्ट कंटेंट के साथ साथ सिलेबस फॉलो होना चाहिए।
ठीक है। और सिलेबस दोस्तों फॉलो करेंगे तब जाके आप सफलता प्राप्त करेंगे। सिलेबस हम आपको जो है करा रहे हैं एक बेहतरीन तरीका से, ठीक है। तो आज ही इस बैच को जुड़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे भी हमें आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज में लिखेंगे कि सर हमको कुछ प्रॉब्लम है, हमें बैच से संबंधित जानकारी चाहिए या हमको बैच लेना है, कैसे बैच लेंगे, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब क्लास आपका खत्म हो जाएगा तो इस पर हमें आप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से लिंक भेज देंगे एप्लीकेशन का, फिर आप उसे डाउनलोड करके आप जो है इस बैच को ले लेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा मौका है, ये मौका को आप जाने नहीं देंगे। 249 में आपका कंप्लीट तैयारी हर पोस्ट का, चाहे आपको एरिया कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो, चाहे बीपीएम हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे ब्लॉक आईटी हो, हर किसी का इसमें आपको तैयारी आपको 249 में ओनली हो जाएगा, ठीक है। तो आज ही दोस्तों इस बैच से आप जुड़ जाएंगे। 21 तारीख से इसका क्लास शुरू हो जाएगा, याद रखना। उसका टाइम टेबल सब दिया हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पाइए, यहां पे दिया है कि 8% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा। तो ब्याज निकलेगा तो ब्याज एसआई यहां पे है, क्योंकि देखिए यहां पे साधारण ब्याज दिया है तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, पीआरटी बट्टा 100 हो जाएगा। तो यानी पी मतलब मूलधन हो गया, मूलधन यहां से कितना हो जाएगा 6,000 और गुना यहां से 2 हो जाएगा, गुना 8 हो जाएगा और बट्टे में 100 कर दीजिए, काट दीजिए, 0000 कट गया, 8 दूना 16, 16 छक्के 96 पे एगो जीरो यानी कि 960 हो गया ना आंसर ए यहां से इसका राइट आंसर होगा। इतना तोड़ के अगर आपको बता देंगे तो छूटेगा नहीं, छूटेगा। अगर आपका तैयारी छूट भी गया है, आप नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे हैं, गांव में हैं, कहीं पे हैं, आपको मोबाइल में एक तरह से बेहतरीन तैयारी आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर प्रवीणता से हम लोग देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर की जो है हम लोग प्रोफिशिएंसी से देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एमएस एक्सेल में एवरेज फंक्शन का प्रयोग जो होता है किसके लिए होता है, एवरेज फंक्शन का प्रयोग होता है किसके लिए, तो एवरेज का मतलब भी औसत होता है। तो क्लियर यहाँ पे औसत होगा, आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस है, कौन सा यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है ये बताइए। इनपुट डिवाइस दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मॉनिटर बाहर से लगाते हैं, प्रिंटर बाहर से लगाते हैं, स्पीकर बाहर से लगाते हैं, तो जो चीज का प्रयोग हम बाहर से लगाने के लिए करते हैं, हालांकि कीबोर्ड भी कुछ बाहर से लगाते हैं लेकिन उसमें भी तो कीबोर्ड रहता है ना, तो ये याद रखना, इसीलिए इनपुट ये हो जाएगा। और जो चीज हम बाहर से लगाते हैं या उस कंप्यूटर से बाहर निकालने का काम करते हैं वो हो गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है, ऑपरेटिंग, और बेहतरीन तरीका से हम कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट में हर पोस्ट में आपको 10 नंबर का कंप्यूटर पढ़ना है और ब्लॉक आईटी वाला को अलग से 20 नंबर का और कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर सिस्टम का एक उदाहरण क्या है, 53 का राइट आंसर बताइए। कंप्यूटर सिस्टम का एक उदाहरण दोस्तों है आपको विंडो 11 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सीएसएस का पूरा नाम क्या होता है, सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों जो होता है आपको याद रखना है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, कौन सा यहाँ पे एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, 55 का राइट आंसर, तो ये एमएस एक्सेस हो जाएगा। ये क्या होगा, एमएस एक्सेस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरनेट पर ट्रांसफर जो है, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का दोस्तों यहाँ पे उपयोग किया जाता है, 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको जो है टीसीपी और आईपी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते होंगे आईपी एड्रेस दोस्तों होता है, याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रोम, कल आपको बताए थे रेम का फुल फॉर्म, आज यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म जानिए क्या है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए याद रखना। रेम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को जो है इटैलिक करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इटैलिक करने के लिए, इटैलिक करने के लिए दोस्तों जो करते हैं ये कंट्रोल प्लस यहाँ से आई, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है सो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस, यहाँ पे कंप्यूटर के लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपका तैयार ऑलमोस्ट हो गया है। जब क्लास शुरू होगा तो सारा चीज आपको उसमें मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस आपको टेंशन किसी भी चीज को लेकर के नहीं लेना है, निफिकीर होकर आप तैयारी करिए, यहाँ पे निफिकीर होकर तैयारी करिए, 100% सफलता है, ठीक है। एक एक चीज को हम छानबीन करके आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है।
कौन सा यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस है। 59 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्लाउड स्टोरेज एक उदाहरण है क्या, बताइए क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण दोस्तों क्या है। 60 का राइट आंसर बताइए। तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, गूगल ड्राइव। देखते होंगे सभी के मोबाइल में गूगल ड्राइव रहता है, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। एक स्टोर करके रखता है, एक प्रकार से पीडीएफ सबको स्टोर करके ये रखने का काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्लास खत्म होता है, आपको दोस्तों क्या करना है, तो आज ही इस सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करना है, आज ही के आज, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं किए तो समझिए बहुत ज्यादा दोस्तों पछतावा होगा बाद में, क्योंकि कंप्लीट कोर्स की तैयारी आपको कहीं नहीं ढंग से करवाया जा रहा है। हम आपको करवाएंगे, एक ढंग से करवाएंगे, वीडियो क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, सब कुछ आपको मिलेगा। ये आपको एडमिशन अभी ओपन है, 21 तारीख से इसका क्लास धुआंधार शुरुआत हो जाएगा। टाइम टेबल ऑलरेडी आपको हम दे दिए हैं। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी आपको चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। और इस ब्याज का प्राइस अभी मात्र 249 है। अब बोलेंगे सर ये ब्याज कैसे लेंगे, ये ब्याज लेने के लिए आपको क्या करना है, तो प्ले स्टोर में जाके ये नाम लिखना है, वीनू एजुकेशन पॉइंट, सेम लोगो आएगा, इसको डाउनलोड करके आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेना है। उसमें जाएंगे आपको पेड वर्ष में, हाँ पेड कोर्स मिलेगा। पेड कोर्स में जाएंगे तो जीविका वाला आपको पेड कोर्स जो है ले लेना है बाय नाउ करके, ठीक है। या तो दोस्तों कोई भी परेशानी हो तो इसका जो लिंक है, ये एप्लीकेशन का लिंक हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके आप जो है ये ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। या फिर भी आपको एक सुविधा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज हमें करेंगे तो आपको हम लिंक डायरेक्ट भेज देंगे, आप तो वहां से डाउनलोड करके आप जो ब्याज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। कैसा लगा क्लास सभी लोग जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे, और एक एनर्जेटिक होकर आप तैयारी करिए, 100% आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है लाइक कर देना इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो नए हैं दोस्तों ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि सफलता का एक मात्र मार्ग है वीनू एजुकेशन पॉइंट, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।